हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है करवा चौथ। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार जो सिर्फ व्रत या श्रृंगार नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। हर औरत के लिए ये दिन खास होता है और हर घर की इस दिन की अपनी कहानी होती है। प्रीति हॉल में बैठी मेहंदी लगवा रही है। पास ही में झूले में उसकी 10 महीने की बच्ची आरवी मीठी नींद में सो रही है। प्रीति की शादी को 4 साल हो चुके हैं, पर करवा चौथ का जोश आज भी उसके चेहरे पर पहले जैसा ही है। अब बस जिंदगी में एक जिम्मेदारी और थी, छोटी सी आरवी। शाम का समय प्रदीप, प्रीति का पति, ऑफिस से थका हारा घर आता है। प्रीति मुस्कुराकर स्वागत करती है और बोलती है, सुनिए, आज खाना बाहर से मंगवा लीजिए, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है। इतने में ही सास कोकिला जी कमरे से बाहर निकलती है। उनके चेहरे पर हल्की नाखुशी है और वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमको मेहंदी ही लगवानी थी तो पहले खाना बनाकर लगवा लेती। पहले घर के काम, फिर अपने शौक। तब प्रीति थोड़ा हैरान होकर बोलती है, मम्मी जी, आरवी दिन में बहुत कम सोती है, अभी थोड़ी देर सो गई थी तो सोचा मेहंदी लगवा लूँ, वरना बाद में मौका नहीं मिलता। फिर कोकिला जी तंज सा कसते हुए बोली, हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ, पहले अपने बारे में सोचा, बाकी घर के बारे में नहीं। फिर दोनों को आपस में उलझते देख प्रदीप बीच में बोलता है, मम्मी कोई बात नहीं, आपको घर का खाना चाहिए ना, तो मैं बना देता हूँ, और प्रीति का खाना बाहर से मंगवा देता हूँ। कल इसका व्रत है, इसे आराम करने दीजिए। वो अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करता है और रसोई की तरफ चला जाता है। प्रीति हल्का सा मुस्कुरा देती है। कोकिला जी बड़बड़ाते हुए बोलती है, आजकल की बहुएं बस अपने ही मन की करती है, ना शर्म ना संकोच। आदमी ऑफिस से थका आ रहा आता है और ये इसको रसोई में भेज देती है। तब प्रीति कहती है, अरे पर मम्मी जी, वो आपका खाना बनाने गए, मैंने तो बोला खाना बाहर से मंगवा लो। ये सुनकर कोकिला जी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। खाना बनने के बाद प्रदीप प्लेट में खाना लगाता है और अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है और प्यार से कहता है, मम्मी लीजिए, गरम गरम खाना बनाए, खा लीजिए। फिर कोकिला जी गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं खाना। प्रदीप चौंकते हुए पूछता है, क्यों मम्मी, क्या हुआ? तब कोकिला जी रुखाई से बोलती है, तुम अपनी बीवी से पूछो, उसने क्या काम उससे। प्रदीप कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बाहर चला जाता है और जाकर प्रीति से कहता है, प्रीति, मम्मी खाना नहीं खा रही है, तुम जाकर देख लो ना। प्रीति सिर हिलाती है और उठकर एक प्लेट में खाना लेकर सास के कमरे में जाती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी खाना खा लीजिए, आप भूखे रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कोकिला जी तेज आवाज़ में जवाब देती है, हो जाने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारी क्या लगती हूँ मैं, तुम तो जैसे मर्जी हो वैसे जवाब दे देती हो मुझे, यही सिखाया तुम्हारी मम्मी ने। प्रीति गहरी सांस लेती है और सधी हुई आवाज़ में बोलती है, हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने यही सिखाया कि अपनी बात बिना झिझक कहो, और ये भी सिखाया कि खुद के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। वो आगे बढ़ती है, धीरे से प्लेट रखती है और सास के पास बैठ जाती है और नरम स्वर में कहती है, मुझे मेहंदी लगवानी थी तो लगवा ली, मुझे तैयार होना अच्छा लगता है तो मैं होती हूँ। अच्छा एक बात बताइए मम्मी जी, हमेशा महिलाओं से ही क्यों उम्मीद लगाते हैं कि वो खुद के बारे में ना सोचकर बाकी सबके बारे में सोचे? पुरुषों से तो ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। फिर प्रीति रुक कर कहती है, और फिर खाना तो रोज़ ही बनता है ना मम्मी जी, एक दिन बाहर से मंगवा लेने में क्या बुराई है? और ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी बाहर का खाना खाया ही नहीं, कितनी बार तो आपने खुद कहा आज बाहर चलते हैं, मन नहीं लग रहा। अब कोकिला जी थोड़ा शर्मिंदा होकर चुप हो जाती है। फिर प्रीति खाने की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहती है, मम्मी ये खाना प्रेम से बनाया है आपके बेटे ने, इसमें सिर्फ दाल चावल नहीं
उसकी और मेरी भावना है। आपका आशीर्वाद चाहिए मम्मी जी, गुस्सा नहीं। आप कोकिला जी की आंखें नम हो जाती और फिर वो धीरे से कहती है, प्रीति मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही कह दिया था, पर आज तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और सच कहूँ तो मैं ऐसी नहीं थी जैसी तुम हो। मैं हर किसी को खुश करने में लग जाती थी और फिर मन ही मन घूरती रहती थी। फिर वो प्यार से प्रीति के सर पर हाथ रखती है। तब प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, बस मम्मी जी अब खाना खा लीजिए, कल करवा चौथ है, मुझे तैयार होना है और आपको मेरी चूड़ियों की खनक सुननी है ना। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती है। दोस्तों रिश्ता तो वही है, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कभी सास को बहू की सुननी चाहिए, कभी बहू को सास की भावनाएं समझनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संवाद और ढेर सारा प्यार हर रिश्ते की मेहंदी को गहरा बना देता है। और खुद के लिए जीना बुरा नहीं, अगर उसमें किसी का दिल जीतने की नीयत हो तो। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।